नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपका किस्सा कहानी बाय नितेश में। कहते हैं कभी कभी ज़िंदगी में एक अनजान इंसान भी हमें वह सिखा जाता है जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं सिखा पाती। आज की कहानी भी ऐसे ही है, एक मुलाकात जिसने बदल दी एक इंसान की पूरी ज़िंदगी। तो आइए सुनते हैं वह अनोखी मुलाकात और जीवन बदलने वाला फैसला। अनुराग एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। लोग उसे लक्की कहते थे। अच्छी सैलरी, आलीशान फ्लैट और बढ़िया कार, पर अंदर से वह हर दिन अकेलेपन में डूबता जा रहा था। सुबह ऑफिस, रात घर, कभी किसी से बातचीत नहीं, ना कोई दोस्त, ना परिवार पास। कॉफ़ी का कप भी अब ठंडा लगने लगा था। कभी कभी खिड़की से बाहर झाँक कर वह सोचता, क्या यही जिंदगी है, बस काम, खाना और सोना। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए वह पास के पार्क से गुजर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे। तभी उसने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति सफ़ेद बालों में मुस्कान लिए चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं। हर शाम वही दृश्य दोहराता रहा। अनुराग बस चुपचाप देखता, मानो उस शांति को महसूस कर रहा हो जो उसके अपने जीवन से गायब थी। एक दिन हिम्मत करके वह उनके पास गया। नमस्ते अंकल, आप रोज़ यहाँ आते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, यह मेरे दोस्त हैं, चिड़िया, पेड़ और यह हवा। अनुराग मुस्कुराया। वो पहली बार किसी ने दोस्ती इतनी सादगी से परिभाषित की थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। बुजुर्ग का नाम था प्रोफेसर शर्मा, एक रिटायर्ड कॉलेज टीचर जिन्होंने पूरी उम्र बच्चों को पढ़ाया था। हर शाम वो दोनों पार्क में मिलते, कॉफ़ी पीते और जीवन के अलग अलग पहलू पर बातें करते। अनुराग पूछता, अंकल आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहते, अकेलापन तभी लगता है बेटा जब हम अपने दिल को दरवाजे बंद कर लेते हैं। उनकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी जिसने अनुराग के भीतर कुछ बदलना शुरू कर दिया। एक शाम प्रोफेसर ने उसे कहा, बेटा जीवन सिर्फ कमाने के लिए नहीं जिया जाता, थोड़ा जीना भी सीखो। उन्होंने उसे कुछ किताबें दी, कबीर, प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर की। साथ में कहा, इनमें जिंदगी की सच्चाई छुपी है। धीरे धीरे अनुराग ने अपना रूटीन बदलना शुरू किया। उसने गिटार सीखना शुरू किया, वीकेंड पर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और किताबों की चर्चा में हिस्सा लेने लगा। अब ऑफिस से लौटते ही वह थकता नहीं, बल्कि खुद से मिलने का समय निकालता है। कुछ महीनों में अनुराग का चेहरा ही बदल गया। अब उसकी मुस्कान में सुकून था। ऑफिस में भी लोग बोलते, यार तुम पहले से ज़्यादा खुश दिखते हो। अनुराग अब दूसरों की मदद करने लगा। कभी किसी को सुन लेता, कभी किसी के लिए कॉफ़ी लेकर जाता। उसको एहसास हुआ कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों और जुड़ाव में है। एक दिन उसने प्रोफेसर से कहा, अंकल मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। प्रोफेसर शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, तो शुरू कर दो बेटा, किसी का हाथ थामने के लिए बड़े मंच की ज़रूरत नहीं होती। उस दिन अनुराग ने अपने कुछ साथियों के साथ एक छोटा सा संगठन शुरू किया, मुस्कान ब्रिंगिंग लाइफ टुगेदर, जहाँ अकेलेपन से जूझ रहे लोग मिलकर बातें करते, किताबें पढ़ते और साथ में समय बिताते। प्रोफेसर शर्मा उस संस्थान के मार्गदर्शन बने। आज वर्षों बाद अनुराग का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वह अब सिर्फ कोड नहीं लिखता, वह जिंदगियां जोड़ता है। वह लोगों को बताता है जिंदगी में सफलता जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है संतोष। हर रविवार वह प्रोफेसर शर्मा के साथ पार्क जाता है जहाँ सब शुरू हुआ था। वहीं बैठकर दोनों कॉफ़ी पीते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, देखो बेटा, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब हम दिल से जीना शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें वही सिखाने के लिए रोक देती है जो हमने भूला रखा था। खुश रहना, महसूस करना और जुड़ना। सच्ची सफलता वो नहीं जो हमारे बैंक अकाउंट में बढ़ती है, बल्कि वो है जो हमारे दिल में जगह बनाती है। तो बताइए दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी अनोखी मुलाकात से कुछ सीखा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें किस्सा कहानी बाय नितेश को, जहां हर कहानी दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है। धन्यवाद।